भारतीय सेना के पीछे जाके छुप जाती है, सर बचाओ मुझे। जब कभी होती है तो आप भारत माता के पीछे छुप जाते। अब मुझे बताइए कि हम डरे हुए हैं, तो ये कैसे बन गया था पहले ही भारत का इस्तेमाल? और 140 करोड़ की जनता के सीना के सामने भारतीय जनता पार्टी का सीना सिकुड़ गया है। बात अपने समझ में, दीपक जी ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। लिख कर भेजिए कि अनुराग भदौरिया जी को अच्छी डिबेट सिखाएं। मैं नहीं कर सकता, उनको तो अखिलेश जी भी काबू में। अरे भाई मैं सर पटक लूं यहाँ पर, ये कंप्यूटर फोड़ दूं। पानी का ग्लास नहीं है मेरे पास, नहीं तो वो फेंकता। इसका जिम्मेदार कौन था? राजीव रंजन जी। सीधा सवाल मेरा, बिल्कुल में आने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे आधार पर सवाल पूछा। कुछ हनुमान जी का नाम लेके कहना चाह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, कह लीजिए। मैंने आपका नाम गधा की तरह उठे हुए देख लिया था। नहीं, मैंने कहा जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले बोलते थे चुनाव में इंडिया फर्स्ट, और बोलते थे क्या क्या बनाया था, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, और पता नहीं क्या क्या इंडिया। और अब ये इंडिया से जब चूंकि विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया पड़ गया, तो विपक्ष का विरोध करते करते देश के नाम का ही विरोध करना शुरू कर दिया। रुक तेरे को बता देती। दीपक जी, इंडिया नाम से कोई परहेज नहीं है, वो भी संवैधानिक नाम है। परंतु एक बात सबसे पूछ लीजिए, इंडिया नाम इंडिका से मतलब कि मेगास्थनीज से आया, इससे, और वो भी एक डिस्टॉर्शन है, सिंधु घाटी का डिस्टॉर्शन है इंडिया। उसका कोई ऐसा अर्थ नहीं है, उसका नाम है, हम इस्तेमाल करते हैं, संवैधानिक है। परंतु भारत का तो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और नैतिक अर्थ है। तो ऐसी कौन सी आपत्ति है आपको भारत से? इसका जवाब मिलना चाहिए कि भारत माता की जय के नारों का विरोध। और आखिरी बात, दीपक जी मुझे बताइए, हम डरे हुए हैं इसीलिए 1 साल पहले, अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर, 1 साल पहले जब इनका गठबंधन बना भी नहीं था, ये G20 का लोगो है। दीपक जी, भारत इसमें आपको प्रमुखता से दिखाई देगा, जूम करना। और ये उनके गठबंधन बनने से पहले G20 का लोगो बना है। अब मुझे बताइए कि हम डरे हुए हैं, तो ये कैसे बन गया था पहले ही भारत का इस्तेमाल? अगर हम डर गए तो अमिताभ बच्चन और सहवाग क्यों इस पर ट्वीट करके बोल रहे कि भाई हमें तो भारत नाम ज्यादा पसंद है? वो भी डरे हुए हैं क्या इनके अलायंस से? जब आदमी, देखो मैंने बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह दी। जब आदमी को ज्यादा बोलना पड़े ना, तब लगता है कि उसके अंदर में कोई चोर है, ज्यादा सफाई देनी। अरे आप तो हमेशा ज्यादा ही बोलते हो अनुराग भाई। देश के असली मुद्दों, आप तो हमेशा ज्यादा ही बोलते हो, मतलब आपके दिल में चोर होता है उस टाइम पे। सुनिए नहीं, हमने इनसे बोला कि भाई डिजिटल भारत क्यों नहीं रखा? जब कैंपेन शुरू किया था तो आप करना चाहिए था भारत फर्स्ट, तब तो आप इंडिया फर्स्ट। इसके मतलब ये हो रहा है कि देश के जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला, मतलब चुनाव के 6 महीने जब बचे हैं, जब 6 महीने बचे, तब आप ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कभी वन नेशन वन इलेक्शन, कभी इंडिया भारत, तो कभी नई नई चीजें। लेकिन 140 करोड़ की जनता ने तय कर लिया है, सीना फुला के 140 करोड़ की जनता बैठी है, और 140 करोड़ की जनता के सीना के सामने भारतीय जनता पार्टी का सीना सिकुड़ गया है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। क्योंकि ये 140 करोड़ की जनता का गठबंधन है, उसको इंडिया कहते हैं। और हमने बोला है जुड़ेगा भारत। देखिए अनुराग भाई को मैं और बोलने का मौका इसलिए दे रहा हूं कि अनुराग भाई ने बोला बोलना उसको ज्यादा पड़ता है जिसके मन में चोर होता है। ये मैंने नहीं कहा था भाई, अनुराग भाई ने कहा था। कि सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदी का इतना, अगर हिंदी के प्रति अनुराग और प्रेम उमड़ रहा है, तो आरएसएस का नाम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, अगर आप अंग्रेजी नाम नहीं बदल पा रहे हैं, आरएसएस क्या है पहले तो ये बताइएगा। हिंदुस्तान में आपने कुछ भी नया जोड़ा नहीं है, ना किसी दूसरे देश का आपने कुछ तोड़ा है। आपके पास सिवाय केवल हर सवाल का राजनीतिकीकरण करने के सिवाय कुछ नहीं है। नहीं तो सिक्किम से लेकर आप गोवा से लेकर ये मणिपुर तक हिंदुस्तान के नक्शे में आज अगर शामिल हैं, जूनागढ़ से लेकर के हैदराबाद से लेकर कश्मीर तक, तो ये हिंदुस्तान के उन पूर्ववर्ती सरकारों को इसका श्रेय जाएगा जिनको और आप उन पार्टियों के पुरखों को जितनी आप गालियां देते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए राजीव जी, मेरा सवाल है, एक साल कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन में थी, कई सारे समाजवादी नेता भी स्वतंत्रता आंदोलन में थे, ये उनको श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन उसी दिन जो देश बटा, उसके बारे में कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हमारे कारण ये देश बटा है? बताइए, विभाजन का जिम्मेदार कौन था? राजीव रंजन जी। सीधा सवाल मेरा, बिल्कुल। ये फंस गया सीएम। सबसे पहले हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में
ये कहा गया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। अरे मेरे भाई, तो ये नेहरू जी और वहीं से गांधी जी ने टू मान नेशन क्यों लिया? थ्योरी पहली बार सामने हिंदू महासभा की बातें मानते थे वो। नहीं, पहले अब आपको इतने बचाव में आने की जरूरत नहीं है। जब आपने मैंने सवाल आपसे पूछा है तो तर्क जवाब के सुन आधार पर लीजिए। सवाल पूछा। उनके कारण नहीं बटा। मैं तो कह रहा हूं कि सिंध की असेंबली में, इंटरिम असेंबली में हिंदू महासभा का प्रस्ताव है, पाकिस्तान राष्ट्र के बनाए जाने का प्रस्ताव है। अब आप इस पर क्या कहेंगे? किताब भिजवा दीजिए हिंदू मुसलमान या कोट कर करते दीजिए, हैं। 15 मिनट बाद और व्हाट्सएप पे फिर मिल लेते हैं, फिर मिल लेते हैं। किताब दिखा दीजिए। क्या डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग से एक बार आप भारत माता की जय कहलवा देंगे, वंदे मातरम गवा देंगे? देखिए मैं आपसे एक शब्द बोल रहा हूं तो आप समझ जाएंगे। जो हिंदू है वो करता है इमदाद मस्जिद की, और मुसलमान जो मंदिर के खातिर दान करता है। किसी मुल्क में अगर एक करिश्मा, किसी मुल्क में एक करिश्मा हो नहीं सकता, ये जादू सिर्फ हिंदुस्तान में होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का देखिए, अरे सर, भारतीय जनता पार्टी की जब नाकामी है तो कोई भारतीय सेना के पीछे जाके छुप जाती है, सर बचाओ मुझे। जब कभी होती है तो आप भारत माता के पीछे छुप जाते हैं। अरे भाई, आपसे कहां किसने कहा? इस देश में भारत माता की जय हम लोग बोलते हैं, शान से बोलते हैं। अरे मैं कह रहा हूं शफीकुर रहमान वर्ग से बुलवा देंगे, लाइन पे ले लेता हूं अभी उनको। इसी राष्ट्रपिता को गोली मारने, अरे मुझे बोलने दीजिए, बीच में टोकिए, मैं सब जवाब दे दूंगा। नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद बोलिए, बुलवा के दिखाएं, बोलिए नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद, बुलवाइए आप, बीजेपी प्रवक्ता। हाँ, दीपक जी जवाब दे दूं? इनको बोलिए बाबूलाल चौरसिया कौन सी पार्टी में? नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। बाबूलाल चौरसिया जिसने मंदिर बनाया गोडसे का, वो कौन सी पार्टी में? बता नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। दीपक जी जवाब दे दूं, क्योंकि अब वो इस प्रकार की छिछालेदार वाली डिबेट करेंगे। मैं जवाब देने को तैयार हूं, परंतु दीपक जी इस प्रकार की डिबेट में नहीं। नाथुराम गोडसे दीपक जी, अच्छा, उन्होंने एक सवाल अनुराग पूछा जी है, रुक जवाब जाया दो। करिए नजर। होनी चाहिए। दीपक जी आपकी जवाब गाड़ी में दो। ब्रेक ही नहीं है अनुराग भाई, सबसे बड़ी दिक्कत है। कट टू कट। दीपक जी कट टू कट होना चाहिए। नहीं नहीं, आपसे ऐसे नहीं रिक्वेस्ट है चलेगा। तो अच्छी डिबेट करने का प्रयास करें दीपक जी। थोड़ा सा तो सर इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। इसके लिए आप समाजवादी पार्टी के पूरे प्रवक्ताओं को लिख कर भेजिए कि अनुराग भदौरिया जी को अच्छी डिबेट सिखाएं। नहीं, मैं नहीं कर सकता, उनको तो अखिलेश जी भी काबू में नहीं अरे कर पा भाई, रहे। मैंने तो बोला उनको अच्छी अखिलेश जी भी डिबेट काबू में बोलने नहीं के कर लिए पा बोला कि रहे। नाथुराम अब गोडसे दीपक जी मुर्दाबाद कृपया बोलो, देखो, इंडिया बर्बाद हो रहा है जीतेगा समय बोलो, भाई। भारत जीतेगा दीपक बोल दो, जी, मैं क्या मतलब मैं क्या करूं? मैं सर पटक लूं यहाँ पर? आपका क्या करूं पीसीआर अनुराग जी इतना को सक्षम समझाने के थोड़ी, लिए? अब मैं पीसीआर अनुराग वालों भाई को सर पटक लूं यहाँ पर, या एक कंप्यूटर फोड़ दूं? पीसीआर पानी का ग्लास नहीं है मेरे पास, नहीं तो वो फेंकता आपके ऊपर।